वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हवाओं के भरोसे कभी मत उड़ना, क्योंकि चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। आप अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, क्योंकि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। इसलिए पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। जीवन बहुत ही सुंदर है, ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। अपने जीवन को विश्वास के साथ जिए और अपनी सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। सफल होने के लिए आपको अपनी खुद की प्रतिकृति बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है स्वयं को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में ध्यान देने से क्या मिलेगा हमें। बेटर यही रहेगा कि हम अपने जीवन में ध्यान दें। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं वे बहाने खोज लेते हैं। यदि आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको समझना होगा कि अपने प्रयासों में बदलाव लाने की जरूरत है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। आज थोड़ी समस्या है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। असफलता से सफलता का विकास करो। निराशा और असफलता सफलता की दो निश्चित सीढ़ी हैं। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। मित्रों, तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे ब्रेन में है, परंतु आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच समझ कर विचार करो। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए। सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है। सफलता खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। इस दुनिया में सबके पास समान आंखें हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है। यदि आपके अंदर जिद है तो उम्र आपको थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती, हार भी हारा नहीं सकती। हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं तब हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए, ना ही उस काम को छोड़ना चाहिए। जो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। और एक बात मित्रों, सफलता की कहानी तब ही बनती है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। संघर्ष से ही सच्ची आत्म पहचान होती है और हम अपनी सीमाओं को छूकर नई ऊंचाई की ओर बढ़ सकते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, नसीब से वो कभी प्राप्त नहीं होती, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर होती है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि वो यही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसलिए कभी कभी नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिरा जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारे प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। एक निश्चय का यह अंतर होता है जो एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो।
और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बनाने की कोशिश करना। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे कि हम दूसरों की समस्या समझते हैं, उनकी कठिनाइयों को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा यदि किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति हो, यह आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरों को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए गए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, यदि दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ब्रह्मांड में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सिखा भी देता है। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ खड़ी होती है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान के नाम अनंत है, किसी के लिए भी सभी नाम लेना संभव नहीं है। भगवान के किसी भी एक नाम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु पूर्ण विश्वास नहीं होने पर और नामोच्चारण के बाद भी पाप करने के कारण ही इसका अनुभव नहीं होता। भगवान का नाम अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि को अनजाने में भी छू लेने पर आपको जलाती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम अनजाने में भी लेने पर वो आपके पाप जलाएगा। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बनाए, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। हमारे जीवन का महत्व इसमें होता है कि हम कितने जिम्मेदार होते हैं, ना कि हम कितने खुश रहते हैं। यदि आप सोचो तो समय अपने आप में कुछ नहीं होता। समय को बेहतर यूज करने के लिए हमें कुछ करना होता है। रेत में पड़ी हुई चीनी चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझो, बड़ा काम कर जाता है। नीम के पेड़ को यदि दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी वह मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह किसी धूर्त को कितना भी प्रेम से समझाओ, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चींटियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। पछतावा भूतकाल नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जिनकी बुद्धि कुमार्ग पर चल रही हो उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसले तोड़ डालते हैं। इस ब्रह्मांड में 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का भी कभी पेट नहीं भरा। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है।
लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। हमेशा आपने देखा होगा कि कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी आवाज नहीं निकाल सकता। इसी तरह लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। जब समुद्र भरता चला जाता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब समुद्र सूख जाता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। इसी तरह हर मनुष्य को अपने जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलती है। बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है। शांत होने में और शांत रहने में फर्क होता है। शांत इसलिए होते हैं जब किसी की बात बुरी लगती है, और शांत इसलिए हो जाते हैं ताकि किसी को बात बुरी ना लगे। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का भाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। झुको केवल उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहम और बहम दोनों को बढ़ावा देना है। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए साहब। आजकल इंसान सीधा सुनता नहीं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने जीवन का पन्ना पलटना है या नहीं। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। ये जान ले कि संगत का असर आएगा ही आएगा। इसलिए जिस माहौल में आप रह रहे हैं, जो आपके दोस्त है, सोच समझ कर चुने। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। कहते हैं जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का द्वार है। कुछ अच्छा करिए मित्रों, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा बनाया हुआ पुण्य कब समाप्त हो जाए वो पता भी नहीं चलता। पुण्य समाप्त होने पर बलशाली और महान राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।